नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू इंडेक्स चर्चा, चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद विजय, मेरे साथ हम हाजिर है बैंक निफ्टी के व्यू के साथ में। पिछले कपल ऑफ मंथ से स्पेशली सितंबर के महीने में बैंक निफ्टी ने एक्चुअल में ब्रेकआउट दिया मंथली, क्वार्टरली, वीकली, एवरी चार्ट्स पे। ऑन हायर टाइम फ्रेम एवरी चार्ट्स वी हैव सीन ए ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी अबाउट 36,000 एंड क्लोजिंग अबाउट ऑल टाइम हाई जो फरवरी के हाईस थे उसके ऊपर। एवरीथिंग सब on all parameters it has given a breakout, but still it is lagging since 2 weeks. 2 weeks से रेंज बाउंड कंसोलिडेशन काइंड ऑफ मूव में चल रहा है। तो क्या ये ब्रेकआउट रियल है? क्या 40,000 42,000 के जो भी ब्रेकआउट के टारगेट से आएंगे, या ब्रेकआउट ही फॉल्स हो जाएगा और ये रिवर्स मारेगा? पॉसिबिलिटी 40,000 का अक्टूबर में है, नवंबर में है, या है ही नहीं, वो अभी देखते हैं चार्ट्स पे क्या दिख रहा है। लेट्स मूव टू चार्ट्स ऑफ बैंक निफ्टी। ये रहा बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। जैसा अभी मैंने कहा कि एक्चुअल में ब्रेकआउट तो दे चुका है सितंबर के मंथ में, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, क्वार्टरली, इवन ऑन द क्वार्टरली चार्ट्स, एवरीथिंग आराम से ब्रेकआउट देके अभी भी ये फिर भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 38,100 150 ऑन हायर साइड, 37,000 ऑन लोअर साइड। 16 सितंबर से अभी तक अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ होने को है इन 4 days। इट इज स्टिल इन ए रेंज ऑफ जस्ट 1,200 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी के लिए 1,200 पॉइंट्स इज वेरी लेस रेंज, बट इफ वी लुक एट दिस कंप्लीट मूव सिंस 34,000, 34,000 का जो मूव है बैंक निफ्टी का रिसेंट, और इवन बिफोर दैट सिंस मई के पहले, एक कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड मूव में रहा है। Only difference right now is previous the range was around 2,000 points. Here the range was around 15,700 points. The range has narrowed in this case towards again 700 points. But this time the range is around 1,200 points. अगर ये दिख रहा है कंटिन्यूअसली रेंज बाउंड में ही राइज कर रहा है, यानी रेंज इज राइजिंग पर इट इज कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग विद इन अ रेंज। एक नया रेंज बना रहा है, 400 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर न्यू रेंज बनाता है बैंक निफ्टी, एंड देन इट कंटिन्यूज इन ए रेंज। सो नाउ इफ इट गिव्स अ ब्रेकआउट अबव 38,100 200 लेवल, एक 1000 पॉइंट ही जाएगा प्रीवियस पहले जैसा कंटिन्यूअसली कर रहा है वैसा, जो 39,000 39,200 तक जाके फिर 39,000 से 38,000 तक का रेंज में ट्रेड करे। दिस कैन बी द वन पॉसिबिलिटी जो इसमें, और वो 2 वीक्स और निकाल दे, यानी अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा। और दिस टाइम देयर इज ए पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी माइट गिव ए रनअवे मूव टुवर्ड 40,000 42,000 एंड देन फॉर्म सम रेंज ऑफ 2,000 पॉइंट्स। 40,000 से 38,000 के बीच में रेंज बना है, या 41,000 से 39,000 समथिंग काइंड ऑफ। व्हाई आई फील कि दिस टाइम इट माइट गिव ए ब्रेकआउट हाईली लाइकली कंपेयर्ड टू अदर्स इज it has already been trading above all time high since last 3-4 weeks. ये जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद कंटिन्यूअसली 3-4 वीक से उसके ऊपर ही है बैंक निफ्टी। If we consider even 36,000 as a breakout, which it has given in the month on weekly chart, it has given a breakout in the month of September start, September, October mid, 1.5 month, and it is yet to complete the minimum target of around 40,000. 4,000 पॉइंट्स का जो 32,000 से 36,000 का जो रेंज ब्रेकआउट था, 6 मंथ्स कंसोलिडेशन के बाद का जो ब्रेकआउट हुआ था, उसके मिनिमम टारगेट ऑफ 40,000 के पास में जाने को अभी भी बहुत दूर है। और पिछले 4 वीक से कंटिन्यूअसली इट हैज बीन ट्रेडिंग विद इन अ नैरो रेंज अबव द ब्रेकआउट लेवल। व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज, जब भी एक मेजर रेसिस्टेंस के पास में कंसोलिडेशन होता है, once this range breaks consolidation wala, it gives a fast move towards the its original minimum target to get completed। यानी कि 2000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में फास्ट में अगर आ जाए तो डोंट बी सरप्राइज। एंड इफ वी ऑब्जर्व द वॉल्यूम पार्ट ओवर हियर नाउ, this is the highest volume which we have seen in the nifty also, and then again highest volume over here। रेड कैंडल्स में हाईएस्ट वॉल्यूम बन रहे हैं बैक टू बैक, मगर फॉलो थ्रू डाउन साइड में नहीं मिल रहा है उसको। 2 days could not sustain, थर्ड डे नीचे गया तो पुल बैक आ गया। यहाँ पे 2 days इनफैक्ट हाई पे ऊपर का ऊपर जा रहा है। कैंडल रेड है, यानी
open is high compared to the close, but next day we are seeing again price move little higher. Nice, in a cool way, silently some good absorption is taking place. जो भी सप्लाई आ रहा है getting absorbed completely, पूरा absorb कर ले रहे हैं सप्लाई, यानी demand is equally matching the supply and slow and steadily moving prices higher. Every range अगर if you look at every move, if you look at the lows are moving higher. Even in a range, the lows are moving higher. अगर यही रेंज में बैंक निफ्टी, even if we consider still the low from here, it has moved to here. So this is the beauty which we have been observing, which means all the supply is getting completely absorbed. एक बार ये सप्लाई पूरा फिनिश हो जाए, then we will be seeing a 4,000 5,000 points runaway move in बैंक निफ्टी, क्योंकि जब सप्लाई ही नहीं रहेगा बचा हुआ मार्केट में ज्यादा, यानी now there is no overhang to the buyers डिमांड को कि ये चलो इजीली लेके चले जाए अपसाइड में बुल्स को, क्योंकि अब सप्लाई ओवर ज्यादा आना नहीं है. कब पता लगेगा कि सप्लाई खत्म होने वाला है? द वॉल्यूम्स विल बी द इंडिकेशन. व्हेन वी सी वॉल्यूम्स less than 30 lakh in bank nifty or less than 27 lakhs in bank nifty, that would be the time to be alert कि now this can start a runaway move. Until then this may continue a range bound move, or suddenly we may see very high volume and very big up move, and then again a range bound move. समझो 1000 पॉइंट का सिंगल डे मूव करेगा, फिर 4-5 डेज रेंज बाउंड में चला जाएगा. Even this can be the possibility, but ultimately I won't be surprised if we see 40,000 bank nifty in October. 1 month का consolidation हो रहा है, and there are other parameters which also indicate this is the possibility. If you look at HDFC Bank, which is about to give a good breakout, the heavy weight of bank nifty. So this, and उसके बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इंडेक्स विच हैव ऑलरेडी ट्वीटेड, फिर बार बार शेयर किया है हमने वीडियोस पे भी, ट्वीट पे भी. इट हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट. HDFC Bank, it is also consolidation similar to bank nifty around all time highs. So it is also waiting to give a breakout, and this is a heavy weight of bank nifty. 35% 30% weightage रखता है अकेला. It matters. So अगर ये breakout देता है, and these results of HDFC Bank are due in next 8 to 10 days or so, there is a likelihood of we may see some good move in bank nifty going ahead. Rest let market decide कि इसको बड़ा मूव अभी देना है और या फिर और 1 मंथ कंसोलिडेशन करना है. हो सकता है 39,000 से 38,000 के रेंज में 2 वीक्स निकाल दे, सिंगल डे 1000 पॉइंट्स का मूव दे दे 38,000 तक, उसके बाद 2 वीक्स टाइम पास कर ले. दिस कैन आल्सो बी द पॉसिबिलिटी. So let's see what market decide. We are just a followers of it. As of now, Bank Nifty looks good. ये टारगेट 40,000 42,000 के पास जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है. अब ये 1 वीक में जाता है, 1 डे में जाता है, 1 मंथ में जाता है. इट इज कंप्लीटली चॉइस ऑफ द मार्केट. ओवर टू यू विजय. मेरे लिए तो बैंक निफ्टी हैज बीन द मोस्ट confusing. ये बिग पिक्चर है, राइट, बिग राउंड नंबर 38,500 जो पार नहीं हुआ है. निफ्टी का 18,000 था. आई थिंक हमारे कई वीडियोस में इससे पहले भी हमने कहा था कि बैंक निफ्टी लुक्स वेरी बुलिश, बट जो टारगेट्स मैंने एक्सपेक्ट किया था 40 to 42,000 आएंगे, अगस्त में ही सोच रहा था आ जाएगा, बट हुआ नहीं है. सो इट इज अ bit of an enigma to me. Price wise you're absolutely right Anand, you know, higher high higher low, कोई बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है. क्योंकि अगर हम यहाँ से भी देखें 30,400 लो जो अप्रैल में लगा था, वहां से बिल्कुल प्राइस वाइज कोई टेंशन नहीं है. But the tension for me is the time it has taken to run up this much. क्योंकि ये जो कुछ ही महीनों कुछ ही हफ्तों में एक्शन जो हो गया था 1 2 3 4 5 6 7 वो 10 weeks of fall and this is more than 20 weeks. तो इसके दो ही एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं. एक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये पूरा राइज जो है ये एक सिर्फ बेयर रैली है, which is a bounce. You know, this was the trend and this was the bounce. So Elliott wave के टर्म्स में I can
call this A and this is B. अगर simple flat structure है तो B will not make a new high, but if it is a irregular flat or what they call as expanded flat, B can go up a little more. It can be up to 125% of this move. The other way to look at it is कि ये कोरोना बॉटम से यहाँ तक एक इम्पल्स खत्म हो गया है. This was wave 1 and this was wave 2 and this is all subdivisions within wave 3 up. Daily scale पे जाता हूँ तो this is the bullish count, right? If this whole fall was wave 2, then we see 1, 2, again a subdivision 1, 2. ठीक है, मतलब ये wave 3 के अंदर के subdivisions हैं, right? 1, 2. So इसको bullish count भी दे सकते हैं. इसको अभी मैं 100% certainty के साथ लेबल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतने सारे subdivisions हैं. But until this trend line breaks, there is no reason to be bearish, and until it crosses this, there is no reason to be very bullish for me, at least on the index. तो इसको काफी closely मैं monitor करता रहूंगा. If it breaks above this 38,500 levels, then like you said, we can see a massive rally. I think 3-4 हजार पॉइंट का रैली तो बहुत जल्दी आ जाएगा. And even if we take this simple pricing channel that I put, right, तो 40,000 के ऊपर on a daily scale दिखता है. Weekly scale पे obviously targets can be much higher. So I'll be monitoring this high and a break of this channel, both. Price अभी भी 20-day moving average के ऊपर है daily scale पे, so इतना कोई tension नहीं. That's it from me.